धरती के प्राचीन युगों में जब ऋषि मुनियों की तपस्या से ही ऋतुएं संतुलित रहती थीं और उनके वचनों में अग्नि की ज्वाला और गंगा की पवित्रता साथ साथ बहती थी, तब एक ऐसी घटना घटी जिसने संसार को ये सिखा दिया कि ऋषि का शाप केवल क्रोध नहीं होता, वो ब्रह्मांड के न्याय का स्वरूप होता है। ये कथा है राजा परीक्षित की, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध में मिलता है और जो हमें बताती है कि एक क्षण का अहंकार कैसे जीवन की दिशा बदल देता है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। उनका जन्म ही चमत्कार था, क्योंकि जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वे गर्भ में ही मृत्यु के निकट पहुंच गए थे, तब स्वयं भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। इसीलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, अर्थात जो जन्म से ही ईश्वर की परीक्षा में खरा उतरा हो। वे धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु समय का चक्र जब घूमता है तो महान पुरुष भी परीक्षा से बच नहीं पाते। एक दिन राजा शिकार पर निकले। तीव्र धूप, प्यास और थकान से उनका मन व्याकुल हो उठा। उसी समय उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया जहां महान तपस्वी ऋषि शमीक गहन समाधि में लीन थे। राजा ने उनसे जल मांगा, परंतु ऋषि समाधि में इतने गहरे थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा के मन में क्षणिक अहंकार जाग उठा। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने पास पड़ी एक मृत सर्प की देह उठाई और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। यह दृश्य अत्यंत दुखद था, एक धर्मराजा का क्षणिक पतन। कुछ समय बाद जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उनके भीतर अग्नि भड़क उठी। वे युवा थे, तपस्वी थे और अपने पिता के अपमान को सह नहीं सके। उन्होंने क्रोध में जल भरकर संकल्प लिया और शाप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा और उसकी मृत्यु होगी। ये शाप केवल शब्द नहीं थे, वे तप की शक्ति से भरे हुए थे। ऋषि का वचन देवताओं के समान अटल होता है। जब ऋषि शमीक को ये ज्ञात हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र को समझाया कि राजा से भूल अवश्य हुई है, परंतु शाप अत्यंत कठोर है। किंतु एक बार दिया गया शाप लौटाया नहीं जा सकता था। यही सिद्धांत है जो अनेक पुराणों में वर्णित है। ऋषि का वचन ब्रह्म वाक्य होता है। राजा परीक्षित को जब शाप का समाचार मिला तो उन्होंने उसे दैवी न्याय मानकर स्वीकार किया। उन्होंने सिंहासन त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। वहीं पर महान संत शुकदेव प्रकट हुए और 7 दिनों तक उन्हें भगवान की कथा सुनाई। यही कथा आगे चलकर भागवत महापुराण बनी। इस प्रकार एक शाप जो दंड जैसा प्रतीत होता था, अंततः मोक्ष का मार्ग बन गया। 7वें दिन तक्षक नाग आया और अपने विष से राजा का शरीर त्याग कराया, किंतु उस क्षण राजा का मन भगवान में लीन था। इस कथा से ये स्पष्ट होता है कि ऋषि का शाप केवल विनाश नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण का माध्यम भी हो सकता है। जैसे दुर्वासा ऋषि के शाप से इंद्र का अभिमान टूटा, जैसे गौतम ऋषि के शाप से अहिल्या पत्थर बनी और बाद में भगवान राम के स्पर्श से पुनः जीवन मिला, हर शाप के पीछे एक दिव्य उद्देश्य छिपा होता है। हिंदू परंपरा में ऋषि केवल तपस्वी नहीं, वे धर्म के संरक्षक हैं। उनका क्रोध भी लोक कल्याण के लिए होता है। शाप का अर्थ केवल दंड नहीं, बल्कि कर्मों का परिणाम है। यह हमें सिखाता है कि शक्ति और पद के साथ विनम्रता आवश्यक है, अन्यथा एक क्षण की भूल भी जीवन की दिशा बदल सकती है। इस कथा का सार यही है कि ब्रह्मांड में न्याय का चक्र सदैव घूमता रहता है। ऋषि का शाप उसी न्याय का माध्यम है जो अहंकार को तोड़कर आत्मा को ईश्वर की ओर मोड़ देता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।